इस भवतर का मूल एक जाम चाहा, आपको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पार। Sorry is so underrated that it's overrated. एक सबसे थोड़ा और आगे थोड़ा अपनी चेयर आगे एक, लेकिन वैसे बड़ा हॉल है ना, लोग कम है तो गूंजती ज़्यादा है। थोड़ा आगे हो, थोड़ा बहाने से कह रहे थे नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी शब्द वो इतना अंडररेटेड है कि वो ओवररेटेड हो गया। मतलब क्या हुआ इस बात का? सॉरी शब्द का प्रयोग जब बड़े करते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती, भाई जहां चाहे वहां चिपका सकते हैं अपन सॉरी। लेकिन बच्चों से सॉरी बुलवाना सबसे कठिन काम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे अभी वो मायाजाली की दुनिया नहीं जानते। भाई मुझसे सॉरी कह देना और सॉरी फील करना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए आपने देखा होगा भाई बहुत मशक्कत लगती है एक बच्चे से सॉरी निकल पाने में, मतलब बहुत ही मशक्कत लगती है। मैंने गलती क्या की आपको बताना पड़ेगा, मैंने क्या गलती की। वही बात यहाँ, अरे छोड़ो कौन कहाँ किसके क्या, छोड़िए। तो पॉइंट ये है कि हम सब सॉरी को फील नहीं करते हैं, इसलिए कह देते हैं। हमारे लिए सबसे आसान होता है सॉरी कह देना। बच्चे के लिए लेकिन वो एक बहुत कठिन टास्क होता है। एक बार की बात है, एक बच्चे से उसके दादाजी ने कहा कि पंडित जी आए हैं उनके पैर पड़ो। पंडित जी आए हैं उनके पैर पड़ो। बच्चे ने मना कर दिया, क्यों पढ़ना है पैर? तुमने पंडित जी के साथ बदतमीजी दिखाई है। ऐसे बच्चे बहुत शैतान होते हैं, इन बच्चों को डंडे मारने चाहिए, इन्हें गेट में बंद कर देना चाहिए। वो सोचे जा रहे हैं भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है? सिर्फ पैर पड़ने से मैंने मना तो किया है, जरूरी थोड़ी हर आदमी के पैर पड़ जाएं। और वो पंडित जी तुम्हारे लिए महान होंगे, तुम पढ़ो। मैं जानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल अनजान तुम किसी भी आदमी को ले आए और कह रहे हो पैर पढ़ो, और उसके ऊपर कहते हो अच्छा ठीक है पंडित जी तुम्हें माफ कर देंगे, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। क्यों? इसीलिए कहते हैं कहना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। बहुत बातें हम जीवन में कहते चले जाते हैं और उनका मन हमें समझ में नहीं आता है, तो अल्टीमेटली ऐसी दिक्कत खड़ी होती है। आज कौन सा दिन है? मतलब ऐसे तो पूरी दुनिया भर में दिन बहुत फेमस है। दशलक्षण भी एक दिन है, जैसे वैलेंटाइंस एक डे है, फादर्स एक डे है, मदर्स एक डे है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉरगिवन डे, माफ करने का दिन। आज पूरी दुनिया को माफ करेंगे हम। कब करोगे तुम माफ किसी को? आए माफी मांगने, कोई माफी मांगने आएगा ही तो आप माफ किसको करने जाओगे भाई साहब? क्या आपने कभी किसी को बिना जाने माफ? जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें नमक खाने की इतनी आदत होती है कि थाली सामने रखी होगी, बिना चखे इतना सा नमक डाल दिया, कुछ डाल दिया, चलाने लगे, हिलाने लगे। बड़ी आदत होती है बिना टेस्ट की। बिल्कुल सेम हालत हमारी। कौन सी हालत है? हम माफी नहीं मांग सकते क्योंकि अभी तक हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने माफी मांगी ही नहीं।
अरे हाँ कि ना? नहीं कर सकते हम माफ। माफ करने के लिए पहले सामने वाले को माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाके हम उसे माफ करेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है? 100%। आप जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो आप बिल्कुल पर्टिकुलरली एक एक आदमी के हिसाब से भगवान को नमस्कार करते हैं। आज भगवान महावीर को ही नमस्कार करेंगे हम। नहीं करते ना हमेशा। भगवान महावीर को क्यों नमस्कार करना है? सुबह हमने चर्चा भी की थी इस बारे में। क्यों करना है भगवान महावीर को नमस्कार? दोषावरण योधानि, मतलब जिसने सारे के सारे पाप खत्म कर दिए हैं, दोष खत्म कर दिए हैं, जो जगत के सारे पदार्थों को जानता है। अब ऐसा महावीर हो, आदिनाथ हो, कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे पूजने के लिए हम गुणों की पूजा करते हैं, वैसे ही हम क्षमा नाम के गुण का स्वरूप क्यों नहीं समझते हैं? क्षमा करने के लिए आपको सामने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो जी? ये पंडित बड़ा ही गप्पे बाज है, आए दिन बातें बदलता है। समझो। अब देखो, माफ करने के लिए आपको सामने वाला यदि बंदा चाहिए पड़ेगा तो दिक्कत क्या आ जाएगी? दिक्कत ये आ जाएगी कि आप उसकी शक्ल देख लोगे, क्योंकि वो माफी के मूड में नहीं है। तो अब आपकी हमेशा जो क्षमा होगी वो पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर मतलब किसी व्यक्ति से, किसी चीज से बंधी होगी, वो दिल खोल के नहीं हो सकती। जैसे मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं किससे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, किससे? भाई जो है उससे। हम दिमाग नहीं लगाते भाई सबसे। मैं अभी तुम्हारे जवानी के गर्म खून की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? हम सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वे हमारे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दुनिया का कोई प्राणी हो, हम सबसे प्रेम करते हैं। जब प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होगी तो फिर आपको क्षमा की परिभाषा क्यों बनानी है? क्षमा तो हम तभी मांगेंगे जब सामने कोई परिस्थिति खड़ी होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ क्षमा कितनी फालतू होती है, कितनी फालतू हो सकती है क्षमा। एक बार इस पर विचार करके देखिए। एक बार की बात है, पंचतंत्र की कहानी। कहानी सबको पसंद आती है, सुनो। इधर आओ, आगे आओ, जल्दी से आगे आओ, इधर आओ। कहानी सुनी है आपने? पंचतंत्र की का नाम सुना आपने? बैठो बैठो, सही बैठो बैठो। क्या बात है, पंचतंत्र का नाम सुना? हो, पूरी दुनिया कैसी मम्मी है इसकी। मतलब पंचतंत्र मतलब इट्स द बाइबल ऑफ स्टोरीज। पूरी दुनिया में, अब क्यों बाइबल ऑफ स्टोरीज? इट इज द तत्वार्थ सूत्र ऑफ स्टोरीज। पूरी दुनिया में बेटा सबसे ज्यादा कहानियां, आपको कहानियां अच्छी लगती है? तुम भी एक दिन कहानी बनोगे, हम लोग पढ़ेंगे तुम्हें। बट फिलहाल कहानियां क्या होती है? तो पंचतंत्र एक जगह है जहां पर कहानियों का संग्रह है। विष्णु शर्मा ने वो कहानियां लिखी हैं। इंडिया से बाहर जो शहजाद की कहानियां, शहजाद ही है ना, जो जिसकी कहानियां बहुत फेमस हैं, अरेबिक कहानियां हैं। देखो क्या हुआ था, एक बार की बात है, एक राजा था। राजा नहीं था, प्रिंस था। वो प्रिंस बहुत ही गुस्सैल आदमी था, मतलब बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसकी शादी हुई और उससे कहा कि उसने एक शर्त रखी कि जो पत्नी मुझे रात में सोने देगी, जो पत्नी मुझे रात में सोने देगी, कल सुबह, अगले दिन सुबह मैं उसका कत्ल कर दूंगा। कत्ल का मतलब समझना? क्या सिखा रहा हूँ समझो। तो वो मैं उसको बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा यदि मुझे उसने रात में सोने दिया तो अब स्टोरी कहानी स्टार्ट होती है शाहजाद की। शाहजाद एक महिला थी जिस महिला से उसकी शादी हुई और उस महिला ने कहा कि मैं तुमको पूरी रात नहीं सोने दूंगी। कैसे नहीं सोने दूंगी? उसने पहली कहानी सुनाई। अब वो कहानी खत्म होने को आ गई थी। अब कहानी खत्म होते होते हमारे प्रिंस साहब को नींद आने लगी, तो उसने उसी कहानी में एक ट्विस्ट खड़ा कर दिया और फिर वहां से एक नई कहानी शुरू कर दी, फिर वहां से और एक नई कहानी। फिर तो अब डेली यहाँ एक विष्णु शर्मा
शर्मा नाम का कैरेक्टर है। विष्णु शर्मा भारतीय साहित्य में सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं। विष्णु शर्मा ने क्या किया था, तो ऐसे एक राजा के 4-5 बच्चे थे, छोटे छोटे, बिल्कुल आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन आप जितने सीधे हो ना, वो इतने सीधे नहीं थे। उसकी मम्मी कह रही भैया आपको पता नहीं है कि घर पे क्या होता है, बट फाइन, बिल्कुल आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत शैतान थे, बहुत शैतान। जो भी टीचर उन्हें पढ़ाने आता, उस टीचर के बिल्कुल बैंड बजा के उसे भगा देते थे। एक और मुझे कहानी इससे याद आ रही है, आपने सुना वो कहानी मैकबेथ की, बड़ी अच्छी कहानी है वो, लेकिन कभी और सुनाता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, सारे टीचर्स को उन्होंने ऐसे मार मार के पकड़ पकड़ के भगा दिया। तो अब उसको ये विचार आया कि क्या किया जाए, इन बच्चों को पढ़ाना तो है, कौन सिखाएगा इनको युद्ध कला, कौन सिखाएगा इनको राजनीति, कौन सिखाएगा इनको दुनिया के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन सिखाएगा इन्हें मैथ्स पढ़ता, कौन सिखाएगा उन्हें साइंस, कौन सिखाएगा, मतलब इतने परेशान हुए राजा साहब कि अब क्या किया जाए। उन्होंने एक वाइन का बड़ा ही कमाल का वाइन, तो उन्होंने ढूंढ करके लाया ये विष्णु शर्मा नाम का आदमी। विष्णु शर्मा नाम के आदमी ने कहा मैं आपके बच्चों को सब कुछ सिखा दूंगा, आप बताओ जो वो मैं बच्चों को सिखा दूंगा। उसने क्या किया, उसने यही काम किया, सबसे पहले बच्चों को एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी में से फिर एक स्टोरी बनाई, फिर एक स्टोरी बनाई, फिर एक स्टोरी बनाई, ऐसे करके उसने बच्चों को पूरी दुनिया के सारे धर्म, जितना भी स्वरूप है, जैसा भी होता है, अच्छी जितनी चीजें हैं, बुरी जितनी चीजें हैं, सबका स्वरूप बताते बताते उसने पूरी दुनिया भर की सारी बातें उन बच्चों को सिखा दी। और वो बच्चे फिर बड़े होने पर बड़े बड़े राजा हुए और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। वो है विष्णु शर्मा। उसकी कहानियां आप पढ़ो, आप खुद सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी आप सुनाओ, उन्हें मजा आएगा, ठीक है। कुछ जंगल के जानवर सीखने को मिलेंगे, कुछ उनके नाम याद करने को मिलेंगे, कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। कहानी है एक ब्राह्मण और एक मंगूस की। इसकी कहानी है एक ब्राह्मण और एक मंगूस की। मंगूस तो जानते क्या होता है, मंगूस कैसे समझाऊं, मंगूस को हिंदी में क्या कहते हैं, नेवला। नेवला को मैं कैसे समझाऊं, उसकी शक्ल देख के लग रहा है सांप, वो सांप का बैरी, हाँ तो ऐसा है, जो सांप के साथ हमेशा फाइटिंग करता है ना, उसका नाम मंगूस होता है, ठीक है। सांप को तो जानते हो ना, हाँ, कभी कभी मैं भी बन जाता हूँ, बच के रहता हूँ। अब देखो क्या होता है तो एक बार की बात होती है, ब्राह्मण को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो शहर के बाहर चला जाता है। ब्राह्मणी घर में रहती है, ब्राह्मण की पत्नी एक होती है, वो घर में रहती है, और उसका एक छोटा बेबी होता है, और घर में ये मंगूस होता है, नेवला होता है। कुल मिलाकर के 4 ही लोगों की फैमिली थी। मतलब पेट्स बहुत पुराने, बहुत ही पुराने हैं पेट्स, अभी उनके जनरेशन पर नहीं जाएंगे हम। चलो, अब तो क्या हुआ कि ब्राह्मण चला गया और घर में बैठी थी जो हमारी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी को भी बाहर जाना पड़ा, सब्जी वब्जी लेने जाना होगा। अब दिन भर कैसे काम होते भाई, आजकल का तो जमाना है नहीं भाई, फ्रिज है। बाय द वे, फ्रिज के नाम से भी कोई श्राप का चार नहीं है, आप में से किसी का मूड हो तो लिख लेना। सुना मैंने क्या कहा, रक्तगण श्रापाचार में फ्रिज का नाम लिखा है क्या, साकार धर्मामृत में फ्रिज का नाम लिखा है क्या, ज्ञानानंद श्रापाचार में तो लिखा ही होगा, थोड़ा बाद में लिखा गया है ना, वो किसी श्रापाचार में फ्रिज का नाम लिखा है नहीं। तो आपके लिए भी एरिया खाली है, आप चाहो तो फ्रिज के नाम से एक श्रापाचार लिख लेना, ठीक है। तो पता चलेगा भाई कितने दिन तक सामान फ्रिज में रख सकते हैं, फिर कितने टेम्परेचर पे रख सकते हैं, फिर क्या सेटिंग। क्या बता रहा था मुझे, उस जमाने में फ्रिज तो था नहीं, तो डेली ग्रोसरी लेने तो जाना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने तो पर डे जाना ही पड़ेगा, क्या करें। तो वो ब्राह्मणी गई और उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने के लिए बाहर गई। अब उतने में क्या हुआ, उनका जो घर का गेट था ना, उस गेट में से एक सांप निकला, अच्छा मोटा ऐसे 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 लहरा के वो ऐसे ऐसे करके बच्चे के पास जा रहा था। बच्चे की जो गंध होती है ना, वो जानवरों को भी बड़ी पसंद आती है, इसलिए सीता जी जंगल में बड़े आसानी से रही थी। पता आपको सीता जी जंगल गई थी, कितने बार गई थी, 3 बार।
क्यों दीक्षा नहीं दिलवानी उन्हें आगे का? कैसे लोग हैं, बिल्कुल बेकार। कोई बात नहीं। तो सीता जी जंगल गई थी। राम जी ने सीता जी को जंगल जानबूझ के भेजा था भाई साहब। राम जी ने सीता जी को जंगल जानबूझ के भेजा था। सबसे सिक्योर जगह होती है इस दुनिया में जंगल। आज हमें बड़ा डर लगता है, वो एक सेपरेट इशू है, बट पूरी दुनिया में सबसे सिक्योर जगह जंगल है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी तक इंजीनियरिंग ने काम करना स्टार्ट नहीं किया। जिस दिन जानवर इंजीनियर हो जाएंगे उस दिन जंगल भी आपके पास बचेंगे नहीं, फिर वो उनकी टेक्नोलॉजी अलग चलेगी। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक सांप अंदर घुसा। जैसे ही सांप अंदर घुसा उसने उस बच्चे पर झपट्टा मारने की कोशिश की बहुत जोर से। और फिर इसने क्या किया, ये जो नेवला था ना, ये नेवले ने सांप के ऊपर झपट्टा मार दिया। और जैसे ही झपट्टा मारा तो वो सांप के साथ उसकी बहुत लंबी लड़ाई हुई। वो मम्मी जब तक 15-20 मिनट तक सब्जी ले रही थी तब तक इनका बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। इतना घमासान युद्ध हुआ कि बाद में जाकर के सांप आ गया, सांप मर गया और उसका जो खून था ना वो नेवले के मुंह में छप गया। अब वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था तो बहुत सारा खून छप गया। अब वो बेचारा बैठा है, अब मुझे मिलेगा गिफ्ट। नेवला इस इंतजार में बैठा है कि अब मम्मी आएंगी और वो मुझे गिफ्ट देंगी। क्यों भाई, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चे की रक्षा करी है और सांप को मार दिया है, तो उसको सोच रहा था कि मुझे गिफ्ट। और फिर क्या होता है, वो बिल्कुल गेट पर सामने बैठा है। जैसे ही मम्मी ने गेट खोला और उनको दिखा, और इस नेवले पर मुझे हमेशा से शक था, इसने पक्का मेरे बच्चे को खा लिया होगा। और रक्षक ही भक्षक। परेशान हो गई वो, उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। और वो सब्जी लेने गई थी, माँ से वापसी में उसके हाथ में एक लकड़ी पड़ी थी, उसने एक लकड़ी से नेवले की सीधी छाती में मार दिया वो लकड़ी और वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ, वो खुशी में बैठी थी, भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम मेरा बच्चा नहीं बचा तो कम से कम मैंने इमेजिनेशन में तो अपने बच्चे को बचा लिया, मतलब इससे तो कम से कम बचा लिया। अब ये किसी और का बच्चा तो नहीं खाएगा। सबको अनंतानुबंदी का त्याग करना है दुनिया में, बस कैसे न कैसे अनंतानुबंदी बस चली जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये उपाय है अनंतानुबंदी त्याग का। तो महिला के अंदर गई, उसने देखा भाई साहब मरा पड़ा है और मेरा लड़का बचा है। अब वो महिला बार 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 जैसे ही ब्राह्मण देवता आए उनसे माफी मांग रही है। क्या कर रही है वो, माफी मांग रही है। लेकिन अब पछताए हो का, जब चिड़िया चुप गई थे, चिड़िया इड़िया कुछ नहीं है, आप तो कांड हो गया बहुत बड़ा। तो आपको पॉइंट समझ में आया, माफी दुनिया में बहुत निरर्थक भी हो सकती है। कितने बार आप माफी मांग लो, दोबारा से तो जिंदा नहीं हो जाएगा वो बेचारा दानवीर कर्णधार इतना महान नेवला, दोबारा वापस तो जिंदा होने वाला नहीं। हमारी क्षमा किसी काम की नहीं और गुस्सा भी किसी काम का नहीं। उसने लिया और उसको मार डाला बिना सोचे समझे, तो ना तो क्षमा किसी काम की है और ना ही क्रोध किसी काम का है। सही बात है। आयुष और मैं खत्म कर दूं प्रवचन यहाँ। उत्तम क्षमा का दिन कैसे सेलिब्रेट करवाओगे भैया, जब आप दोनों को गाली दोगे तो। पॉइंट समझना, आपने आपको क्या समझा रहा हूं। एक्ट ऑफ क्षमा, एक्ट ऑफ एंगर, एक्ट ऑफ क्रोध, इनमें कोई दम नहीं। क्या कह रहा हूं सर मैं, क्रिया तो सब जानते हैं, माफ करने की क्रिया और गुस्सा करने की क्रिया, इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन बताओ, जो उसे मारने का भाव आया था, किसको, ब्राह्मणी को, वो मारने का भाव था या बचाने का भाव था? वो ब्राह्मणी जिस बच्चे के लिए उसे मार रही थी, उसे उसको मारने का भाव था या बचाने का भाव था? ये इतना सा आप यदि कोर्ट में प्रूव कर दो ना दादी यदि इतना सा प्रूव कर दो आप कोर्ट में, अरे रुक जाओ, संसार है, अपनी अवगाहना शक्ति लेके आया है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। सुनो, तो क्या बात थी,
यदि कोर्ट में आपने सिर्फ इतना सा प्रूव कर दिया, मुझे इस व्यक्ति को मारने का विकल्प नहीं था, मुझे तो सिर्फ अपने आप को बचाने का विकल्प था, जिसके चक्कर में ये मारा गया, आपको संतों की तरफ पूजा जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाएगा। और यदि ये सिद्ध हो जाए, जिस व्यक्ति ने गलती न भी की हो, किसी व्यक्ति ने गलती की है, तो आपको पिक्चरें मिल जाएंगी, 2-4 वीर ज़ारा मिल जाएगी, आपको ऐसे 25 और पिक्चरें मिल जाएंगी, जहां आपको भाई कितने बड़े संत हैं ये लोग, कुछ नहीं किया इन्होंने अपनी जिंदगी में, बस भोगे जा रहे हैं। इंटेंशन सो एक्ट मतलब क्रिया, क्षमा करने की क्रिया और क्रोध करने की क्रिया में कोई दम नहीं है। क्षमा करने की क्रिया करते रहो जितने बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में यदि क्षमा का भाव नहीं आएगा तो वो क्रिया किसी काम की नहीं है। क्योंकि हम सबको एक चीज सबसे अच्छे से आती है। एक बहुत अच्छा इंग्लिश का नॉवेलिस्ट है, इंग्लिश का एसेइस्ट, उसने एक ऐसे लिखा है, एसेइस्ट है ऑब्वियसली ऐसे लिखेगा, उसने कैसे लिखा है, ऐसे का नाम है वन थिंग विच लैक्स इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे जो पढ़ाई लिखाई के सिस्टम है उसमें एक चीज हमेशा बहुत लैक करती है। वो कौन सी चीज है जो बच्चों को सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है? उसका नाम है फ्रॉड। उसका नाम क्या है? फ्रॉड। जो हमारे बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं उन्हें फ्रॉड समझ में आता है, उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती, इसलिए वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। और जो हमारी आगे की बेंच के बच्चे होते हैं बेचारे इतने सीधे साधे बच्चे होते हैं, क्या है टीचर ने कहा हाँ तो हाँ, टीचर ने कहा ना तो ना। बेचारे बच्चों के ब्लैडर प्रॉब्लम हो जाता है इस चक्कर में। मैं कितने सारे केस आपको बता सकता हूँ, कितने सारे पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग साधारण बॉडी प्रॉब्लम्स के साथ झेल रहे हैं। बॉडी ओडर का प्रॉब्लम है उन्हें इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, उन्हें लिवर का प्रॉब्लम है, उन्हें स्टमक का प्रॉब्लम है, सिर्फ इस कारण से। क्यों? टीचर ने कहा बैठो तो वो बैठे रहेगा। ये भोले भाले मानुस, इन्हें क्या सिखाने की जरूरत है? इन्हें फ्रॉड सिखाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रॉड की हमारी लाइफ में, ऐसा उसने लिखा। लेकिन मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, भाई ये फ्रॉड करना आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्रिया और परिणाम इन दोनों का रिश्ता बहुत गंभीरता से समझ जाओगे। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापय दशधा धर्म उत्तमम जिन भाषितम। अरे सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पूजा? बताओ, हाथ उठाओ, किस किसने आज सुबह 10 लक्षण धर्म की पूजा की है? तो फिर मेरे साथ श्लोक क्यों नहीं बोला? भैया वो तो किताब में लिखा गया, हमने किताब में से बस वो संस्कृत वाला छोड़ के नीचे हिंदी वाला याद किया था। चलो हिंदी वाला तो साथ में गा सकते हैं, ठीक है? चलो। उत्तम क्षमा आर्जव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौदह दुखते प्राण मुक्ति करतार है। आपको भी याद नहीं हुआ? अपन कल याद करेंगे, पक्का सुबह याद करेंगे, ठीक है? चलो, अभी आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन आपको नहीं पता चला आपने क्या कहा है। पता चल भी गया होगा, समझदार को इशारा बहुत होता है। देखो बात क्या थी? बात ये थी, हम कहाँ बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे क्षमा की क्रिया और क्षमा के भाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम इस पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। अब पता है वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव। ये इतना बड़ा खेल है भाई साहब, मैं आपको क्या समझाऊं। हम शायद बड़े इसीलिए बड़े हुए हैं ताकि हम उसे छुपा सकें जो हमारे दिल में चल रहा हो। और यही हम दुनिया को शिक्षा देते हैं।
मैं कह रहा हूँ एटिकेट लेसन्स के नाम पे हम जनरली दुनिया में क्या सिखाते हैं? देखो बेटा, टेबल का एक मैनर्स होता है। टेबल का मैनर्स क्या होता है? भाई ऐसे बैठना पड़ता है, कोई महिला उठे तो खुद उठ जाना पड़ता है, तो चली जाए तो बैठ जाना पड़ता है, उसके लिए ऑर्डर करना पड़ता है। हम दुनिया भर के सारे एटिकेट्स सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिल में 1% रत्ती भर उस महिला के लिए भी प्रेम नहीं है जिसको हम इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि हम अपने प्रेम से प्रेम करते हैं, हम दुनिया से कहाँ प्रेम करते हैं। हम ग्रेजुअली सिर्फ ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं, मेरा दिल लगा रहना चाहिए। बेटा, आपकी सबसे फेवरेट डिश का नाम बताओ। तो जल्दी जल्दी कोई भी डिश जो आपको सबसे फेवरेट हो। घर पे ऐसे ही तो शांत रहते हैं। पनीर की सब्जी, इतने प्रेम से पनीर की सब्जी, और उसको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, I come back to it. I'm not going anywhere. मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। I'll come back. No, I'll come back. देखो, मैंने उससे क्या पूछा अभी, उसकी फेवरेट डिश क्या है। अच्छा, आपने पनीर की सब्जी खा ली, कितनी पनीर की सब्जी खा सकते हो आप? एक कटोरी, ठीक है। दूसरी कटोरी। तो एक काम करते हैं, पनीर की डिश के बाद मैं आपको खिलाता हूँ गुलाब जामुन, चलेगा? ठीक है, फिर रात को क्या चल रहा है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? और इकाते लोग हैं सारे यहाँ, बेचारों को खाने पीने की बात चल रही है। देखना, यदि मैं आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज करके देता जाऊं तो आप आराम से बहुत सारी चीजें खा लोगे। रोमन एम्पायर में एक पुरानी कहानी थी। पुरानी कहानी क्या थी? जब भी सोल्जर्स कोई वॉर जीत के आते थे, कोई भी सोल्जर्स एक वॉर जीत के आते थे, तो उनको खाना खिलाया जाता था। कितना खाना? खाना कंटिन्यूअस खाना। कंटिन्यूअस खाना मतलब 6 दिन तक वो खाना ही खाना खाते थे। मतलब कैसे खाएगा भाई कंटिन्यूसली खाना? तो उन्होंने खाना खाया, खाना 2 घंटे तक खाना खाया, उसके बाद जाके कर दी उल्टी, फिर बैठ गए खाना खाने, फिर जाके कर दी उल्टी, फिर बैठ गए खाना खाने। मतलब इच्छा को ऐसा पूरा करो, इतना पूरा करो, इतना पूरा करो कि बस मन ही ना भरे कभी। तैयार है ऐसे खाने के लिए हम? एक्ट से कुछ नहीं होता, पेट नहीं भरता है आपका ऐसी चीजों से। क्या बताना चाह रहा था मैं आपको? मैं ये बताना चाह रहा था, ये जितनी भी क्रियाएं हम अपने साथ करते हैं, उनमें हम एक चीज को परमानेंटली अपने पास चिपका के रखते हैं, जिसका नाम है फ्रॉड। एक्टर्स हम सबको बनना है सर लाइफ में, सबको। कैसे बनना है हमको एक्टर्स? ऐसे बनना है, अंदर चल रहा है प्रेम और दिखाएंगे क्रोध। कभी देखा आपने लाइफ में ऐसा? सबने देखा है। बेटा, मम्मियों से पिटाई कैसे खाई तुमने? माँ के दिल में कहाँ बच्चे के लिए क्रोध होने वाला है? वो तो प्रेम की मूर्ति है, ममता की देवी है। और उसके बाद चाचा एक और पिक्चर देखा, नहीं तुझे तो क्या है, मम्मी पापा मरे या जिए तेरे को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, दोबारा जाएगा तू उस दोस्त के पास? अब वो माँ क्रोध की एक्टिंग कर रही है और भर भर के प्रेम दे। उल्टी परिस्थिति देखो भाई, कोई बहुत प्रेम से आपसे कह रहा है आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, बस मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप दादी माँ, आपने पूरी दुनिया का इतना कल्याण किया है, आप तो प्रेम की देवी है, लेकिन मैं जाता हूँ जरा NRI जा रहा हूं मैं। क्रोध का भाव उसके चित्त में इतना भरा है, इतना भरा है कि एक्टिंग वो कौन सी कर रहा है? प्रेम। विचार करके देखो आप, पूरी जिंदगी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें भगवान के प्रति समर्पण रत्ती भर नहीं है, बस समाज को दिखाना है, इसीलिए हमें मंदिर जरूर जाना है। 10 लक्षण पे तो जाएं कम से कम। क्या कहेंगे मनोज जी, लड़का आगे आके नहीं बैठता है। विचार करके देखो आप, हमारी पूरी लाइफ में हमने एक ही कसम खा रखी है,
उस कसम का क्या नाम है? मैं मायाचारी था, मैं मायाचारी हूं और मैं सदा मायाचारी बना रहूंगा। सच बात है। और कंटिन्यूसली हम उस बात को चेंज करते रहते हैं, बहाने बदलते रहते हैं, उससे के बारे में हमारा विचार नहीं करते। आशा समझिए, इस पूरे मुद्दे से मुझे सिर्फ एक बात आपको समझानी है, मन में होए सो वचन उचरिए। अरे भैया, अभी ये वाला दिन नहीं आया है, अभी आप कहीं और की लाइन कहीं और चिपका रहे हो। भाई क्षमा की लाइन में तुम कहाँ आर्जव की लाइन में चिपका रहे हो? मैं नहीं पता। क्षमा, मार्गव, आर्जव, भाव है। ये वो चित्त के भाव हैं जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाते, हमेशा आपके साथ रहते। एक जनरली हमारे स्कूल कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, बड़ा ही बढ़िया फ्रेंड था वो। अब क्या हुआ देखना, वो जनरली बेचारा अपने घर वालों से बहुत परेशान रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। मतलब उसको जाना है घूमने फिरने, घर वाले चाहते हैं वो पढ़ाई लिखाई करे, उस बेचारे को आउटिंग पर जाना है, टूरिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, इधर उधर एडवेंचरस व्यक्ति है। और ये कह रहे हैं भाई तू एग्जाम में फेल हुए जा रहा है, तेरे को बाहर कैसे भेजेंगे। फिर उसको घूमना फिरना है, लोगों के साथ बाहर खाना पीना है। तो मम्मी कह रही भाई मैं जबरदस्ती छत मारती हूँ, घर में इतना सारा खाना तेरे लिए बनाती हूँ, तू घर पे खाना नहीं खाता है। जरा बहुत परेशान था अपने घर वालों से। कौन किससे परेशान है जरा देख लेना, बहुत ही परेशान था। और दूसरा मैं हूँ, अपन कैसे आते हैं भाई, मम्मी ने कह दिया हाओ तो हाओ, मम्मी ने कह दिया नहीं नहीं ठीक है, मम्मी बाहर नहीं खाना, मम्मी ने कह दिया बाहर नहीं खाना, अपने को बाहर नहीं, मम्मी ने कह दिया ऐसा करना। कॉलेज में हुई सर डिबेट कॉम्पिटिशन। क्या हुई? डिबेट कॉम्पिटिशन, और हम दोनों ही फर्स्ट आए। अब ये कैसे हुआ, आप इस पर विचार करके देखिए तो आपको पता चलेगा। वो हर बात पे उसके पास ऐसे तर्क हैं कि जो होता है ना फॉर और अगेंस्ट, वाद और विवाद, तो फॉर वो हमेशा अगेंस्ट में ही खड़ा हुए और मैं हमेशा फॉर में ही खड़ा हूं। हम दोनों कंपटीशन गारंटी से जीते ही जीते। अब जिस दिन हमारी कंपटीशन हो उस दिन क्या होगा आप ये विचारिए। उसके पास हर कुतर्क को तर्क करने की कला है और मेरे पास में हर तर्क को सिर्फ भावना के नाम पर प्रस्तुत करने की कला है। कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं हुई। अब विचार करके देखो आप, तो आपको पता चले कि दोनों ही पागल हैं। क्यों है भाई दोनों पागल? एक वास्तविकता से परे है, कुछ नहीं पता उसे दुनिया के बारे में, कहाँ क्या चल रहा है, कोई फैक्ट नहीं जानता है। नहीं, अच्छी बातें जीवन में बहुत जरूरी होती हैं। हम अच्छे नहीं हैं तो हम क्या हैं? बहुत बड़ा एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, उसका नाम है कांट, इमैनुअल कांट। वो आदमी इतना महान था भाई, लोग पता है अपनी घड़ी उसकी क्रिया से टेस्ट करते थे। समझे नहीं समझे? वो इतना पक्का था टाइम का कि लोग अपनी घड़ियां सुधार लिया करते थे उसके हिसाब से। भाई हमारी घड़ी खराब चल रही होगी, वो सही टाइम पे ही काम कर रहा हो। 11 बजे भोजन, मतलब 11 बजे भोजन करने बैठ जाएगा। बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है। गुड बैड पर उसकी बहुत बड़ी फिलोसफी मानी जाती है। एथिक्स के बारे में बहुत विचार किया उसने। सबसे पहला जो लंदन का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसके आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसका आधारभूत विचार देने वाला ये व्यक्ति था। बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। कांट को मैं क्यों बता रहा था आपको? गुड और बैड की फिलोसफी के लिए। क्या होता है अच्छा और क्या होता है बुरा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है अच्छे बुरे की परिभाषा? जो हमको अच्छा लगे वो अच्छा, जो हमको बुरा लगे बुरा। सही बात है, तुम्हें तो दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है। ये अंतर सिर्फ इतना सा हो गया है, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। झगड़ा इतना सा होता है दुनिया में। मतलब हमें अपनी शादी में कभी भी डाउरी नहीं लेनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए।
लेकिन गिफ्ट में क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हैं आपने क्या कहना है? हर बार लाइफ में दो झगड़े हमेशा आपको देखने पड़ेंगे। कौन भाई? एग्जाम में पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, एक आंसर का फर्स्ट वर्ड भूल जाए तो क्या करना चाहिए? सबके साथ ये झगड़ा होता है कि नहीं होता है? देखो, घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान को बहुत अच्छे से खाना बना के खिलाना पड़ता है, लेकिन गलती से कोई केक जल जाए तो स्विगी को फोन तो कर सकते हैं ना। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? पूरी दुनिया में हम इस दो झगड़े के बीच हमेशा फंसे रहते हैं। भाई लाइफ असली में जिए कैसे? आदर्शवादी बनकर या विचारवादी बनकर? मेरा शायद ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया होगा, आप समझ जाओ। हमें आदर्शवादी होकर जीवन जीना चाहिए या वास्तविक होकर के जीवन जीना चाहिए? आप विचार करके देखो, बहुत झगड़ा है भाई साहब, बहुत झगड़ा है। लेकिन एक बात समझ लेना, यदि तुम आदर्शवादी हुए बिना वास्तविकवादी हो गए तो वास्तववाद को आदर्श समझने लगोगे तो हो गए ना आदर्शवादी। अरे बात कुछ समझ में आ रही है? मैं बहुत सारी बातें कह गया हूं इस मामले में, आप समझ लेना। कैसे कैसे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे कि वो किसी भी जीव की हिंसा होते हुए नहीं देख सकते, किसी भी जीव की हिंसा होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फ्रिज में से नॉनवेज निकाल के बना के खा सकते हैं। ऐसे आप विचार करके देखो, ये दुनिया इसी डायरेक्शन में जा रही है हमारी, पूरी दुनिया। हमारा क्या विचार है भाई? क्या दिक्कत है? खून नहीं देख सकते हम, खून बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसे आदमियों को हम दुनिया का वैसे सबसे महान आदमी समझते हैं। मतलब लाइन से लोग फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को। आप में से कितने सारे लोगों ने ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा होगा, आपको खुद नहीं पता। कितने सारे लोग हैं। हिंसा नहीं हो सकती, हिंसा बहुत बुरी बात है, जीवन में अहिंसा बहुत जरूरी है। आज सुबह क्या खाया था? फला का पैर खाया था, फला का दिल खाया था, फला का कुछ। ऐसे ऐसे जीव आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे, उन्होंने किसको? वास्तववाद को ही आदर्शवाद बना रखा है हर जगह। अरे तुम दुनिया भर में कहाँ नॉन वेजिटेरियन को क्यों देख रहे हो? अपना घर खोल के देख लो ना एक बार भाई। अपने घर पे हमारे क्या हालत होती है? सेम हालत होती है। मम्मी पक्की बात है, कल घर पे ही खाना खाऊंगा, ऐसा। इसको हमने आइडियलिस्टिक बना रखा है भाई। हफ्ते में एक दिन मम्मी के पास खाना इज परफेक्टली ऑलराइट। सिर्फ एक ही दिन खाने की बात है, खा सकते हैं, क्या गलत है? लोग सिखाते ही हैं। इतने खराब दिन है हमारे। इन सब बातों से मुझे सिर्फ इतना सा एक लॉजिक आपको समझाना था, क्षमा में और क्रोध की क्रिया में कोई अंतर नहीं होता। बस बच्चों को समझाने के लिए उनमें अंतर दिखा दिया जाता है, वास्तव में उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता। एक बार आप क्षमा के भाव पर विचार करो तो क्षमा का भाव भी बेवकूफी भरा हो सकता है। देखो बताता हूं कैसे। एक कहानी, क्या हुआ था? शंकर जी का नाम सबने सुना? सबने सुना। शंकर जी ध्यान में लीन थे, मतलब बिल्कुल गहरे ध्यान में। अच्छा, जैन दर्शन में बताओ, पद्म पुराण में किस किसने रुद्र की उत्पत्ति के बारे में सुना है? अरे ये महिलाएं हैं। धन्यवाद। रुद्र की उत्पत्ति के बारे में आपको कहानी पता है, ठीक है? अब जरा उसका दूसरा साइड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है? क्या हुआ था? शिव जी ध्यान में लीन थे, तो उससे थोड़े समय पहले नारद मुनि ने बहुत ध्यान किया था और उनको विष्णु जी ने बहुत सारे वरदान दे दिए थे। अब नारद जी को वरदान कैसे मिले थे? तो उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, महीनों महीनों उन्होंने ध्यान लगाया। उसके बाद उन्हें विष्णु जी ने क्या दे दिए? वरदान दे दिए। विष्णु जी के भक्त माने जाते हैं नारद जी। ये आपको यहाँ भी बहुत पढ़ने को मिल जाएगा।
एक बार आपको यदि पढ़ना हो जैन दर्शन में इन सब चीजों के संबंध में क्या क्या कहाँ विचार है, तो अपना एक ग्रंथ है, विमल सूरी ने ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम है ज्ञान सूर्योदय। ये एक नाटक है, ज्ञान सूर्योदय नाटक है, जिसमें विभिन्न दर्शनों की बहुत सारी बातों को रख के फिर जैन दर्शन उस पर क्या विचार करता है वो ग्रंथ दिखा जाता है। मैं जानबूझ में बीच में ऐसी ऐसी बातें आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है। कौन सी चीज? जैन दर्शन में तो एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है समयसार। आज तक हमने किसी दूसरे का नाम नहीं सुना है और कोई दूसरा ग्रंथ शायद होता ही नहीं होगा इनके यहाँ। तो भाई वो अल्टीमेट रियलिटी है, समयसार अल्टीमेट रियलिटी है। तो जिनका दुनिया से पेट भर जाता है तब जाकर के उन्हें समयसार की कीमत समझ में आती है। नहीं तो समयसार तो हम लोग भी पढ़ाते हैं, स्मारक में समयसार तो हम भी पढ़ाते हैं। अब लेकिन उन बच्चों को कितना समयसार समझ में आता है वो हमें पता है। लेकिन आप समझ लो समयसार के संस्कार इस जीवन में पड़ गए तो बताओ पूरे जिंदगी भर आदमी कितने सुकून से जी सकता है। तो वो एक सब वो आदर्शवाद और तुम्हारे वास्तविकवाद में का झगड़ा है। चलो वापस आते हैं, ठीक है। क्या बता रहा था मैं? कहानी। विष्णु जी ने नारद जी को बहुत सारे वरदान दे दिए। अब वरदान मिल गए। अब आश्चर्य है मुझे, वरदान मिलने के बाद में नारद जी को मस्ती सूझी। क्या सूझी? मस्ती। अब मस्ती सूझी तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए हिमालय पर, और हिमालय पर शंकर जी वहां पर ध्यान में बैठे हुए थे। तो सोच रहे हैं कि यार इनको इनके साथ कैसे मजे लिए जाए। बोलते नहीं मतलब बहुत बार मम्मी बैठी है, भैया नमोकार मंत्र पढ़ रही है, बच्चा हिलाएगा, मम्मी घर चलो, मम्मी हिलने को तैयार है, चुप हो जाए। ना मम्मी ध्यान कर रही है ना बच्चा ध्यान कर रहा है, तो उन्होंने अपना धर्म किया और घर चले गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो क्या हुआ, ये उनको बहुत मस्ती सूझी। उन्होंने क्या कहा, कामदेव को बुलाया अपने पावर से। कामदेव आ गया और कामदेव से कहा भाई एक तीर जल्दी से इनकी तू दिल में मार देगा। कामदेव का वार कभी चूक नहीं जाता है। अपना एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रमेय रत्नमाला। उसमें ये पंक्ति लिखी है आचार्य देव ने, दुर्वार मार वीर मदद छिदे। भगवान महावीर कैसे हैं? भगवान महावीर, अरे पीछे कोई सुनता है मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मेरे पास कान नहीं है, ऐसा नहीं है। फाइन। तो क्या कह रहा हूं मैं? कामदेव। हाँ, तो भगवान महावीर की एक क्वालिटी बताई जाती है, दुर्वार, अर्थात जिसका वार कभी गलत नहीं जाता, बिल्कुल सही जाता है, ऐसा मार। मार का मतलब क्या होता है? कामदेव। तो कामदेव जिसका वार कभी भी चूकता नहीं है, उसको जिसने खंडित कर दिया है उसका नाम है महावीर। दुर्वार मार वीर मदद छिदे। वीर भगवान ने उसके मद का छेदन कर दिया है। अब यहाँ कोई कामदेव नहीं है, भाई यहाँ खड़ा कर दिया तुमने कामदेव। जैसे हम खड़ा कर देते हैं ना रावण को, और अपने दिलों में रावण रखते रहते हैं, वैसे हमने खड़ा कर दिया कामदेव को। फिर क्या किया? कामदेव पर वार। ऐसा कुछ नहीं करना भाई। कामदेव का मतलब ये होता है पूरी दुनिया जिसके चंगुल में बैठी, सारे पुरुष जिसके चंगुल में बैठे हैं, सारी महिलाएं जिसके चंगुल में बैठी है, वो कौन है? उस कामदेव पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे भगवान महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ऐसा उस ग्रंथ में कहा। ऐसे कई जगहों पर आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे प्रस्तुत। यहाँ वापस आते हैं तो क्या हुआ, कामदेव ने लिया और एक तीर शिव जी के, मुझे आश्चर्य यही बात का है, शिव जी ध्यान कर रहे थे, उन्हें कामदेव का तीर लग कैसे गया? जो नहीं समझ में आया आपको? कैसे? अच्छा आ गया। अरे वीर किसे कहते हैं, ध्यानी किसे कहते हैं, आत्मानुभवी किसे कहते हैं? जिसे कोई तीर लग जाए, दुनिया का कोई तीर लग जाए और वो मुक्ति में जाके पहुंचे। अब लेकिन मुक्त जीवों को ही, अगर मुक्त जीवों को ही ऐसे काम के तीर लगने लगे हैं, तब तो भाई संसार कहीं नहीं रुकने वाला, सारा संसार चलता रहेगा। अब देखिए क्या हुआ। तो हुआ यूं कि उन्होंने तीर मार दिया और शिव जी बिल्कुल तमतमाते हुए खड़े हो गए। ये क्या हुआ?
फिर शिव जी ने अपनी आंख खोली और वहां से कामदेव का बिल्कुल सफाया कर दिया, पूरा इतना सा एक अंश नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया। और फिर वो उनका धर्मोपदेश चालू हुआ। क्या था उनका धर्मोपदेश? उनका धर्मोपदेश ये था, हे नारद, अपने जीवन में कभी भी ध्यान करने वाले पुरुष को परेशान नहीं किया जाता। अब मुझे बताइए कि शिव जी ने अपने चित्त में क्षमा का भाव रखा था या क्रोध का भाव रखा था? क्यों नारद जी को माफ नहीं किया उन्होंने? मस्ती तो नारद जी, उन्हें पता चल गया था कि नारद जी ने ये सब किया है, उसके बाद ही तो उन्होंने उपदेश दिया था। बस समझते नहीं हो आप लोग छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? शिव जी ने अपने चित्त में क्षमा को रखा या क्रोध को रखा? बताओ, बताते क्यों नहीं हो? ये जिस क्षमा की बात चल रही है, ये क्षमा हमेशा रेफरेंशियल होती है। रेफरेंशियल मतलब जैसे मैंने एक से प्रेम किया तो इससे सिद्ध हो गया ना कि जगत के सारे पदार्थों से द्वेष किया। नहीं तो मैं एक से प्रेम कैसे करता? भाई साहब, आप घर से 4 मिठाई लेके आए और चारों मिठाई आपने अपने बच्चे को, शादी हो गई ना, अपने भतीजे को आपने 4 मिठाई लिए और इसको दे दी। ठीक है, घर में और भी 10 लड़के घूम रहे थे, आपने उन्हें तो कुछ नहीं दिया, आपने उन्हें कुछ नहीं दिया, तो मतलब ये निकाला जाएगा ना आपको इससे प्रेम है और बाकी दुनिया भर से द्वेष है। ऐसा ही क्षमा और क्रोध के बारे में होता है। हम लाइफ में क्षमा क्रोध को इतना ही समझते हैं, क्या इस आदमी के प्रति मेरे चित्त में क्षमा है, मतलब तू भाई जो करेगा ना सब माफ, तू शास्त्रीय है। और बाकी की दुनिया कुछ करेगी, ये तो सारे पापी हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? इसने किया, इसने की शादी, भाई ऐसे लोगों को शादी करना मतलब कितनी सारी लाइफ इसने धन्य कर दी, कितने सारे लोगों का कल्याण कर दिया, एक और परिवार धन्य हो गया, एक और महिला का जीवन। और भाई हमने शादी करी तो नहीं, हम तो पापी हैं, हमने एक और पापी को जगत में एंट्री दी है, हमारे 4-5 और पापी पैदा होंगे। भाई ये क्या मतलब हुआ? विचार करके देखिए, हम क्षमा और क्रोध को क्या इतना ही समझते हैं? एक के अगेंस्ट दूसरा होगा, दूसरे के अगेंस्ट पहला होगा, तो हमेशा आपको ये प्रॉब्लम रहेगा कि जहां जहां क्षमा होगी वहां वहां क्रोध दिखेगा, और जहां जहां क्रोध दिखेगा वहां वहां क्षमा दिखेगी। ऐसी क्षमा भाई ना हो तो अच्छी, किसी काम की नहीं है क्षमा। तो क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा उसे कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव था, आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव रहेगा, क्योंकि क्षमा के लिए सामने किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं। यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। कहां से बात शुरू हुई थी? हम हमेशा क्षमा करने के लिए सामने व्यक्ति चाहते हैं। हम तब तक क्षमा नहीं कर सकते जब तक सामने वाले ने अपनी गलती नहीं मानी। और गलती ऐसे नहीं माननी है, मुझसे गलती हो गई माफ कर दो। बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं तो बड़े भी ऐसे करते हैं। आपने कभी शेल्डन कूपर को देखा है? वो ऐसी माफी मांगता है। तो दुनिया में हमें कभी ये बात समझ में नहीं आई कि वास्तव में क्षमा सज्जनता का नाम है या दुर्जनता का नाम। मैं आपको कांट की वो लाइन बता रहा था। कांट ने एक लाइन ये कही थी, उसने कहा था, हम अच्छे इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुनिया बुरी है। क्या बोला? हम अच्छे इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुनिया बुरी है, हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि अच्छाई ही मेरा धर्म है। बहुत आपको दुनिया में हमेशा ये वाला झगड़ा मिलेगा ही मिलेगा। भैया हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम तुम्हारे हिसाब से काम क्यों करें, तुम्हारे जैसे लोग तो दुनिया में 100 हजारों लाखों करोड़ों लोग भरे पड़े हैं, तुम्हें क्यों सुने, क्या बात नहीं बता दोगे तुम? बस इसीलिए हम दूसरों को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में फितूर चलता है, हमसे ज्यादा बड़ी क्षमा किसके पास होगी। गुस्से में कहते हैं और ये बात
तुम क्या माफ करोगे, मैं माफ करके दिखाता हूं पूरी दुनिया में लोग। तो आशा इतना सा मुझे कहने का था, भाई वास्तविक क्षमा तो तुम्हारा स्वभाव, जैसे तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है वैसे तुम्हारा क्षमा स्वभाव है। विचार करके देखो, आपको इसकी बहुत गंभीरता समझ में आएगी। नींद में बार बार हम लोगों को सिर्फ इसलिए याद करते हैं किस किस आदमी ने मेरे साथ कब कब बुरा किया, इसीलिए आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है रात में सोने से पहले। मुझे लग रहा है पीछे हमारी मम्मियां नमोकार मंत्र नहीं पढ़ती हैं सोने से पहले। तो फिर रात को गुस्से में उठ करके, रात के बाद सुबह गुस्से में उठ करके पति को 4 गालियां क्यों देती हो तुम? अरे भैया एक ही आदमी तो है पूरी दुनिया में देने के लिए, आप उसी को देने से मना करवा दो, ये क्या बात हुई? आशय ये समझने का था, भैया हम अपने चित्त को विचार करना नहीं चाहते हैं कि क्षमा तो सदा मेरा साथी है। साथी मतलब संगीनी है, स्त्रीलिंग है, सदा हमारी संगीनी होगी। और आज नहीं तो कल आपको क्षमा आ ही जाती है। बुढ़ापे में बताओ किस किस से तुम कौन कौन सा बैर लेके घूमोगे? बुढ़ापा अपने आप तुम्हें जितने होंगे तुम रख लो बैर, लेकिन अब तुम उन बैरों पर एक्ट नहीं कर सकते, उस पर कोई काम नहीं कर सकते। आप चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, पड़े हैं बिस्तर पर। तो ये समझाना पड़ता है, सर माफ कर दो। अब तो हमारे ऐसे ऐसे दादा दादी आपको मिलेंगे, भाई जिंदगी भर उस आदमी को मेरी चिता के आसपास नहीं भटकने देना। जय हो दादा जी, कहाँ है आपके चरण? कहाँ है? विचार करके देखो। और अच्छे बड़े बड़े धर्मात्मा लोग, अच्छे बड़े बड़े धर्मात्मा, हमारा धर्म कहाँ है भाई? धर्म तो क्षमा भाव का नाम था जो हमारे चित्त में कभी पैदा ही। और सबसे ज्यादा आपको माफ करने की किसी को जरूरत है तो बताओ किसे? सबको पता है। क्यों भाई? क्योंकि आज तक आपने किसी पर क्रोध किया ही नहीं है। आपने क्रोध किया ही स्वयं की कल्पना में है, तो उसी कल्पना की छुट्टी करके उस स्वभाव से माफी मांगनी है। तो आपको पता चलेगा कि हमने दुनिया में कितनी बड़ी गलती सिर्फ अपने प्रति। आज तक हमने किसी, जैसे ज्ञान के इतने सारे गेय हमें बन रहे हैं और गेयों के साथ कितने सारे राग द्वेष खड़े होते। अरे हाँ जी की ना जी, तो अब ज्ञान के गेयों से माफी थोड़ी मांगनी है, उस राग द्वेष के छुटकारा करना है। इसके लिए श्रीमती जी ने एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी? क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता। एक मुझे लाइन बहुत पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद आई? तुम विभाव ही तो करवा रहे हो अल्टीमेटली। मतलब अलंकार है, बहुत बढ़िया अलंकार है। मुझे मेरे क्रोध के प्रति क्रोध आता है कि मुझे इतना क्रोध क्यों आता है कि मैं इतना क्रोध करता हूं। टंग ट्विस्टर। मुझे मेरे क्रोध के प्रति क्रोध आता है कि मुझे इतना क्रोध कैसे आता? मैं पूछता हूं क्या इसका नाम क्षमा है? आप तो सब मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नहीं होता माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है एडिशन में, वो डबल माइनस हो गया है, आपको नहीं पता चला। कहने का मतलब हमने क्षमा को, सॉरी को इतना अंडर एस्टिमेट कर रखा है कि वो दुनिया में ओवर एस्टिमेट हो गई। इतना अंडर एस्टिमेट किया है, बहुत ओवर एस्टिमेट हो गई। इतना एस्टिमेट, इसको भी क्षमा कहते हैं, इसको भी क्षमा कहते हैं, इसको भी क्षमा कहते हैं। हर चीज क्षमा है। कौन नहीं है? सबके चित्त में क्षमा है। आशा मेरी बात का कहने का इतना था, भाई तुमने अपने चित्त में जिस भी के प्रति क्रोध का विचार किया हो, जो कभी अभिव्यक्त भी न हुआ हो, तुम्हें
उस विचार से क्षमा मांगनी है कि मैंने उस व्यक्ति से उस बात का उस विषय में क्यों क्रोध रखा, और ये आपको कायर नहीं बना रहा है। हम बार बार ये समझते हैं क्षमा मांगना सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कायरता है। क्षमा उस वीर का भूषण नहीं है जो वीर दूसरे को मारने का विश्वास रखता। ये कोई कायर नहीं है। तलवार कायरों की पहचान होती है, पत्नियां कायरों की पहचान होती हैं, दोस्त यारी कायरों की पहचान होती है। जिनको पार्टी चाहिए मतलब पूरा का पूरा जंग जीतने के लिए संघ की जरूरत पड़ती हो, ऐसे लोग महाकायर हैं इस धरती पर। वीर किसे कहते हैं? जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए वाले लोग भी बहुत सारे हैं। एक एक विषय पर विचार किया जाए तो आपको हर विषय पर इतनी इतनी कहानियां मिलेंगी, इतने इतने प्रसंग मिलेंगे कि विचार करने पर समझ में आएगा सारी की सारी दुनिया हमारी कल्पना में ही रहती है। लेकिन वो कल्पना इतनी वास्तविक है कि उससे कर्म के बंधन होते हैं, जिससे जब कर्म के उदय आते हैं तो कोई सिल्वर स्पून में और एक बिना स्पून के पैदा होते हैं। ये सारी की सारी दुनिया जितनी भी काल्पनिक हो, इसके फल में जो तुम्हें संसार में पुनर्जन्म मिलता है उसका असर दिखाई देता अवश्य है। इससे पता चलता है आत्मा तो एक अजर अमर पदार्थ है। उस अजर अमर पदार्थ की अजर अमरता को देखो तो अपने आप तुम्हें क्षमा का वास्तविक स्वरूप समझ में आ सकता है। आप सबको जीवन में क्षमा की प्राप्ति हो।